अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर, जो कि पेपर्स के लिहाज से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और पेयरिंग स्कीम्स को भी हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आज हम फर्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। फर्स्ट चैप्टर है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती क्या हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है जो जिसके ऊपर जो है आपके पास स्क्वायर हो, ठीक है। जिन इक्वेशन के पास आपके पास जो लास्ट आपकी पावर है वो स्क्वायर में हो, ठीक है। लास्ट पावर क्या हो, स्क्वायर में। फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे कोई सी भी इक्वेशन है 3x² प्लस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ये है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपकी वो है जिसके ऊपर, अच्छा इसकी एक शर्त है कि अगर आपके पास ये जो फर्स्ट टर्म है, फॉर एग्जांपल ये 3 है, ये इक्वल टू 0 जो है वो नहीं होना चाहिए कभी भी, ठीक है। अगर ये 0 हो जाता है, फॉर एग्जांपल अगर ये 0 हो जाता है, 0x² हो गया प्लस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो ये टर्म 0 हो जाएगी। अगर ये टर्म 0 होगी तो पीछे क्या बचेगी, 2x प्लस 5। तो ये क्या रह जाएगा, ये क्वाड्रेटिक नहीं रह जाएगी। क्वाड्रेटिक का मतलब ही 2 पावर है। ये जो वर्ड क्वाड है इसका मतलब ही पावर 2 है। तो अगर ये 0 हो जाएगी तो फिर ये क्या रह जाएगी। अगर फर्स्ट टर्म आपकी फर्स्ट टर्म का जो कॉफिशेंट है, कि जो फर्स्ट टर्म के साथ ये जो नंबर पड़ा है a, इसको कॉफिशेंट बोलेंगे। अगर एक्स के जो कॉफिशेंट जो है वो 0 हो जाएगा तो पीछे आपके पास एक इक्वेशन बचेगी, वो क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी, वो हो जाएगी लीनियर। ये आपकी लीनियर इक्वेशन में चेंज हो जाएगी। अच्छा गाइस, आपके पास जो है ना दो तरह की इक्वेशंस होती हैं क्वाड्रेटिक। एक होती है स्टैंडर्ड, दूसरी होती है आपके पास प्योर क्वाड्रेटिक, ठीक है। प्योर क्वाड्रेटिक होती है आपके पास। स्टैंडर्ड और प्योर क्वाड्रेटिक में क्या फ़र्क है। स्टैंडर्ड वही अभी हमने जो डिस्कस की है, मोस्टली हमें जो इक्वेशंस को पढ़ते हैं वो ये इस टाइप की इक्वेशंस हैं, ठीक है। अब स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, जिसमें ये तीनों हो, ए भी मौजूद है, एक्स के टर्म भी है, एक्स टर्म भी है और एक कांस्टेंट भी है। फॉर एग्जांपल ये जो हमने लिखी है ये क्वाड्रेटिक है। और प्योर क्वाड्रेटिक क्या होती है, प्योर क्वाड्रेटिक होती है जिसमें फर्स्ट टर्म भी है और थर्ड टर्म भी है, लेकिन सेकंड टर्म 0 है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देखें, अगर हम इसी इक्वेशन को देखें 3x² प्लस फॉर एग्जांपल 2x, यहाँ पे ये 0 है, ठीक है, प्लस 5, तो ये क्या बचेगा, ये बचेगा हमारे पास 3x² प्लस 5, ठीक है। तो ये अभी जो आपके पास इक्वेशन बनी है ये है प्योर क्वाड्रेटिक। और अभी हमने इंट्रोडक्शन ले लिया क्वाड्रेटिक। क्वाड का मतलब 2 होता है, मतलब जिसकी पावर, जिस इक्वेशन में एटलीस्ट 2 पावर हो, वेरिएबल की पावर 2 हो, वेरिएबल की पावर, ठीक है, ये बात याद रखें, कांस्टेंट की पावर नहीं, वेरिएबल की पावर 2 हो तो उसको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे, ठीक है। अगर अब यहाँ तक बात क्लियर है तो हम आगे चलते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम जो फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ेंगे वो ये है कि इसको सॉल्व करने के कितने मेथड हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड्स हैं, ठीक है। 3 इसके कितने टाइप को इससे सॉल्व किया जा सकता है, इसको सॉल्व किया जा सकता है 3 मेथड से। फर्स्ट मेथड कौन सा है, फैक्टराइजेशन, ठीक है। फैक्टराइजेशन मतलब फैक्टर्स बनाना, जिसको आप मिड टर्म ब्रेकिंग भी बोलते हो, ठीक है, मिड टर्म ब्रेक करना। सेकंड, मिड टर्म ब्रेक करना, ठीक है। और सेकंड है आपके पास कंप्लीटिंग स्क्वायर। थर्ड है आपके पास बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, मतलब एक फार्मूला आपको दिया जाता है, उससे आपने दिया नहीं जाता, सॉरी, आपको पता होता है, आपको याद रखना होता है, आपने उसके थ्रू इक्वेशन सॉल्व करनी है। वो फार्मूला क्या है, -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac ओवर 2a, ठीक है। और
वेरिएबल को फाइंड किया जाता है जिसमें एक्स भी, एक्स अगर एक्स में क्वेश्चन दिए तो एक्स वेरिएबल को फाइंड करेंगे, और अगर वाई में दिए तो वाई वेरिएबल को फाइंड करेंगे। तो ये इसमें कोई भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें ये है कि आपने राइट द फॉलोइंग क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, एंड पॉइंट आउट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी हमने सीखा कि स्टैंडर्ड फॉर्म की इक्वेशंस कौन सी हैं और प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म की इक्वेशंस कौन सी हैं, ठीक है। तो अभी हम इसको जब हम सॉल्व करेंगे, इनको सिंप्लीफाई करेंगे क्वेश्चंस को, तो हमें समझ में आएगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म की जो हमने यहाँ पर एक फॉर्म पढ़ी है इक्वेशंस की, उससे हम रिलेट करेंगे। अगर रिलेट जिस भी इक्वेशन से रिलेट होती है स्टैंडर्ड फॉर्म से या प्योर क्वाड्रेटिक से, उसका आंसर हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब हम सिंपल इसको सिंप्लीफाई करेंगे। पहले हम इस x को लेंगे और इस पूरे ब्रैकेट के साथ यहाँ पे लिख देंगे x माइनस 3 प्लस 7 x माइनस 3 इज इक्वल टू -7। देन हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, x को x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर माइनस 3x, और इसको इससे मल्टीप्लाई किया प्लस 7x, और 7 को -3 से मल्टीप्लाई किया, 7 3 था 21 -21, और साथ में ये -7 ऐसे ही लिख देंगे। अगर अब हम देखें यहाँ पर फर्स्ट एक्स स्क्वायर की कोई वैल्यू नहीं है, कोई टर्म नहीं है, तो हम इसको ऐसे ही लिख देंगे। एक माइनस का साइन है, एक प्लस का साइन है, तो माइनस होंगे, डेफिनेटली क्या होंगे, माइनस होंगे। 7 में से 3 गए तो यहाँ पे 4x -21, और यहाँ पे -7। अब ये -7 जब इस साइड पे आएगा 4x -21, तो ये -7 जब इस साइड पे आएगा तो ये हो जाएगा +7। और यहाँ पे हम लोग -21 + 7 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि एक माइनस में एक प्लस में है तो डेफिनेटली ये माइनस होगा, तो यहाँ पे आ रहा है -14। गाइस अभी हमने इक्वेशंस पढ़ी, अभी हमने दो फॉर्म पढ़ी हैं, एक ax² + bx + c, और एक हमने पढ़ी है ax² + c = 0। तो अगर हम रिलेट करें, तो अगर हम अभी जो क्वेश्चन किया अगर उसको इसके साथ रिलेट करें, अगर मैं अब इसको कंपेयर करूं तो ये मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म नज़र आ रही है। अभी जैसे हमने स्टैंडर्ड फॉर्म देखी ax² + bx + c, तो a यहाँ पर कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, x² भी मौजूद है प्लस b 4 है, x मौजूद है, प्लस c जो है -14 है। तो ये हमारी कौन सी इक्वेशन हो गई है, ये हमारी हो गई है स्टैंडर्ड फॉर्म। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है हमारे पास, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन है हमारे पास। हमने अब कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करने से पता चला स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन है। अब हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर, ठीक है। उसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या है। हम देखें अब ये नीचे फ्रैक्शन में नंबर आया था, जब भी फ्रैक्शन में नंबर आते हैं तो हम उसका लेते हैं एलसीएम। तो एलसीएम लेने के लिए हम मेथड जो यूज़ करते हैं, एलसीएम का मेथड यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हमारे पास इसके नीचे कुछ नहीं है तो समझो 1 है, लेकिन अगर हमारे पास तीनों डिफरेंट नंबर आ रहे हैं तो हम तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो 7 3 दा 21, और 21 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 21। अब तीनों का एलसीएम क्या आ गया, क्योंकि तीनों नीचे डिफरेंट नंबर हैं तो इसलिए हमें कोई कॉमन फैक्टर तो मिलेगा नहीं। अगर तीनों डिफरेंट नंबर हो तो कोई कॉमन फैक्टर नहीं मिलेगा, जब कोई कॉमन फैक्टर नहीं मिलेगा तो हम इसको वैसे ही आपस में नंबर्स को मल्टीप्लाई करके पता लगा सकते हैं कि हमारे पास क्या आने वाला है नीचे। तो अब हम वो जो 21 है वो मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड्स पे, 21 × x² + 4/3 -21 × x/7 × 21 × 1। अगर हम देखा जाए कटिंग करें तो 3 के टेबल में 3 1s दा 3 3 7 दा 21, तो यहाँ बचा 7 x² + 4 -7 1 दा 7 7 3 दा 21, तो यहाँ पे 3 बचा, 7 x था, 21 दा 21।
ये हमारे पास बचा था, ठीक है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7x², ठीक है, प्लस 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 28 माइनस 3x इज इक्वल टू 21। अगर अब देखा जाए तो यहाँ पर आपका ये कॉमन जो आ रहा है 7x² प्लस 28 माइनस 3x, यहाँ से ये 21 प्लस हो रहा है, यहाँ पे आके 21 माइनस हो जाएगा, ठीक है। 28 में से 21 मतलब जो एक जैसे नंबर है उनको उनमें से माइनस कर देंगे। 28 में से 21 माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या बचेगा। अब इसको थोड़ा अरेंज करके लिख लेते हैं। x² के बाद x होती है। अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन याद करने की कोशिश करें तो क्या बचेगा, यहाँ पर बच जाएगा 7। तो ये अब आपकी कौन सी फॉर्म ऑफ इक्वेशन आ रही है। अगर हम देखें कंपेयर करें तो अब हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये कौन सी इक्वेशन थी, स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर हम देखें तो a यहाँ पे 7 है और x² है, माइनस b यहाँ पे 3 है, साथ में x है और प्लस c यहाँ पे 7 है। तो ये हमारे पास कौन सी फॉर्म ऑफ इक्वेशन है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन है।